ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव फर्दर। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 करमसद डिस्ट्रिक्ट खेड़ा गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम जावेर भाई था, जो कि एक साधारण किसान थे, और उनकी माँ का नाम लाडूबाई था। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही बहुत मेहनती थे। वो अक्सर खेती में अपने पिताजी की हेल्प भी किया करते थे। वल्लभ भाई पटेल पेटलाद में एनके हाई स्कूल में पढ़ते थे और उन्होंने 1896 में अपनी हाई स्कूल एग्जाम पास की। स्कूल के दिनों से ही वे बहुत कुशल और विद्वान थे। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी उनके पिता ने उन्हें कॉलेज में भेजने का निर्णय लिया। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट की और साथ ही देश के हित में कार्य करने लगे। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे, साथ ही नेशनल कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेताओं में से एक थे। फ्रेंड्स, ही वाज अ फाउंडिंग फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड ही वाज प्लेड ए लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। दोस्तों, भारत में एकता और आज़ादी उनका एक सपना था। एक अच्छे बैरिस्टर होने के नाते उन्होंने गुजरात में खेड़ा, ओशाद एंड बारडोली के किसानों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश राज के द्वारा किए जा रहे जुल्मों का अहिंसात्मक रूप से कड़ा विरोध किया, जिससे वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में आ गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई महान कार्यों के बारे में। 1913 में लंदन से बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत लौटे। 1916 में नेशनल कांग्रेस अधिवेशन का लखनऊ में प्रतिनिधित्व किया। 1917 में अहमदाबाद नगरपालिका में चुनकर आए और उसी साल खेड़ा सत्याग्रह में हिस्सा लिया और साराबंदी आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। इस आंदोलन को विजय प्राप्त हुई, जिससे किसानों ने 18 जून को विजय उत्सव के रूप में मनाया। 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में बड़ा मोर्चा निकाला। 1920 में गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। 1921 में गुजरात कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट चुने गए। 1923 में अंग्रेजों के द्वारा किए गए तिरंगा बंदी का जमकर विरोध किया। 1928 में अपने ही नेतृत्व में किसानों के साथ मिलकर साराबंदी आंदोलन किया और इस आंदोलन के बाद किसानों ने उनको सरदार की उपाधि दी। उसके बाद से वो भारत में और दूसरी जगहों पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगे। 1931 में कराची में नेशनल कांग्रेस अधिवेशन का प्रेसिडेंट बने। इन सभी आंदोलनों और देश हित में कर रहे कार्यों के चलते 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद सभी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दिलाई और अपना सपना पूरा किया। भारत को आज़ादी दिलाने में उनके अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें दिए गए कुछ पुरस्कार और उनकी उपलब्धियां। दोस्तों, उनके पुरस्कार हैं नागपुर विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय आदि विश्वविद्यालयों की तरफ से द लिटिल ऑनर ऑफ डी लिट का सम्मान। 1991 में उनको मरणोपरांत भारत रत्न का सम्मान। उनकी उपलब्धियां: द फर्स्ट वन इज सरदार, द सेकंड वन इज द इंडियन आयरन मैन, द थर्ड वन इज ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इंटीग्रेशन, द फोर्थ वन इज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार आज़ाद भारत बिल्कुल नया और सुंदर होना चाहिए था। उन्होंने आधुनिक भारत के सर्विस सिस्टम की स्थापना भी की और इस प्रकार गुजरते समय के साथ 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के प्रतीक माने जाते हैं और इसीलिए पूरा हिंदुस्तान उनकी याद में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी।